जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारा ये सेलिब्रिटी सेगमेंट। और आपको बताते चलें कि इस सेलिब्रिटी सेगमेंट में आज ख़ास बात यह है कि बड़ी ज़बरदस्त से जो मेहमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जहां हमारे साथ जो है वो एक बहुत ही सीरियस पर्सनालिटी मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मीलाद की निज़ामत भी करती हैं और हेल्थ प्रोग्राम्स करती हैं। वहीं हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं। ख़ास तौर पे उनका एक जुमला जो है वो बहुत मशहूर हुआ और उस एक जुमले से ऐसी उन्होंने शोहरत हासिल की कि न सिर्फ ड्रामे बल्कि उसके साथ साथ टीवी कमर्शियल्स और न जाने क्या क्या। अब तो माशाल्लाह अपना शो भी कर रहे हैं, एक चैनल से गेम शो बड़ा ज़बरदस्त होस्ट करते हैं। मेरी खुशकिस्मती है मेरे साथ मौजूद हैं आज अली गुल मल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलामत रहें सर। क्या बड़ी हाल है? मेहरबानी। खैरियत से अली करम भाई? करम ठीक है, आप बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। थैंक यू नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ जो आज की हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो एंकर, होस्ट और उसके साथ साथ जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत से काम करती हैं। ख़ास तौर पे हेल्थ के प्रोग्राम को माशाल्लाह कामयाबी के साथ पिछले 3 साल से होस्ट करती चली आई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मजहबी जो महाफ़िल होती हैं, दीनी महाफ़िल, उसकी निज़ामत भी करने का इनको शर्फ हासिल होता है। डॉक्टर सादिया मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर आपने कमिंग। इनवाइट किया। वेलकम। सबसे पहले तो ये आपका चैनल का प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और सेट एंटरटेनमेंट को मुबारकबाद देती हूँ कि बड़ी अच्छी इन्होंने जो ये ट्रांसमिशन स्टार्ट की। बस आप जैसे लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं तो ट्रांसमिशन भी अच्छी हो ही जाती है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो अली गुल मल्ला साहब, सबसे पहले आपको एक तो रमज़ान की मुबारकबाद। क्या हो रहा है आजकल, ये बताएं कैसा चल रहा है? मौला के बड़े करम हैं। हाँ। बस बरकतें ही बरकतें हैं अल्लाह माशाल्लाह। का। जब अल्लाह की रोशनी, शेक्सपियर ने कहा था कि हर इंसान एक कलाकार है, अपना अपना रोल हाँ। प्ले करके फिर चला जाता है। कोई अच्छा प्ले करता है, कोई बुरा। तो जब रोशनी पड़ती है जिस पर, तो अल्लाह की, तो वो फिर निखर जाता है। तो अल्लाह की रोशनी पड़ी हाँ। और मौला ने बड़े करम किए, तो भले भले हो गया। भले कैसे, दिमाग में कैसे आया भले? भले तो मैं स्किट करता था अपने यूट्यूब पर। हम्म, तो एक दिन वो फिर फारूक साहब ने मुझे बुलाया हाँ कि आप आए। रोल एक लिखा हुआ नहीं है स्क्रिप्ट में। हाँ हाँ राइटर ने लिखा है कि एक सब्जी वाले को हीरो देखता है, हाँ। उसका रूप धार लेता है। तो इसको हम कहते हैं कि कैरेक्टर कोई बने को आप कैरेक्टर, आए। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बुलाया, बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ये जुमले बोलने हैं, हाँ। और इसमें ये भी डाल दो यार, ये तुम्हारा अच्छा लगता है भले। भले, हाँ। हाँ, मैंने कहा ठीक है। फिर वो जुमला था एक ऐसा कि हीरो आता है, मैं कहता यहाँ का तो नहीं लग रहे हैं आप। तो कहता है, मैं पूछता हूँ कहाँ से? वो कहता है यूके। तो मैं कहता मैं भी यूके। तो कहता है यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट। तो वो ऐसे मकबूल हुआ, अल्लाह ने बड़ी। अरे माशाल्लाह। वैसे ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक तो वैसे जकमबाद से है। जैकबाबाद से? जी हाँ, मैं 96 में कराची आया था और पीटीवी के चक्कर में। हाँ। तो जैकबाबाद में गर्मी बहुत होती है? बहुत बहुत गर्मी बहुत होती ज़्यादा। है, बड़ी। और जैकबाबाद के हालात अब कैसे, बेहतर हैं? हाँ, जकमबाद के शहर के हालात शहर सही के हैं, हालात ठीक लेकिन उनके जो पुराने ठुल तहसील थे, एक रास्ता जाता है ना जैकबाबाद से, हाँ, ठुल और फिर आगे कंदकोट कश्मीर, कंदकोट इधर हालात कश्मीर, थोड़े खराब हैं। उधर के हालात थोड़े हाँ, से खराब हैं। लेकिन जकमबाद सही है। ये जैकबाद फिर बेहतर है? बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त इलाका है नाज़रीन। मैं खुद मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ है इलेक्शंस के दौरान, कवरेज पे जो है ना, मुख्तलिफ कवरेजेस पे हम जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और सिंध की धरती वैसे ही बड़ी मेहमान नवाज धरती है, तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। चलिए आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सादिया मोइन, आप बताएं कैसी चल रही हैं शोज़, कैसे चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं? ठीक ठाक। एक्चुअली शोज जो है वीकली होता है और अभी उसकी सारे गेस्ट वगैरह डॉक्टर्स लाइन अप करना, डिजीज़ का जो सीज़न चल रहा होता है उस हवाले से डिजीज़ को कोशिश होती है कि हम मतलब उस डिजीज़ पे बात करें ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। करंट ताकि रहे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई सीजन में हमारी डिजीज मौजूद होती है। अभी गर्मियाँ जब शुरू होंगी तो मच्छर आएंगे, तो फिर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये कि सीजन वाइज डिजीज पे बात करें, चलते हैं। मौसमी जितनी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों पे आप बात कर बिल्कुल। रही होती हैं। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस्लामी शोज़ जो हैं उसकी भी आप होस्टिंग करती हैं माशाल्लाह। इस्लामिक शोज़ जो होते हैं, मिलाद हैं या और दूसरे इस्लामिक शोज़ हैं, तो ये डाइवर्स चीज़ें नहीं हो जाती बहुत? आपने एक दफ़ा सहरी भी होस्ट की थी और फिर मुख्तलिफ महाफिल होस्ट करना।
देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपकी उसके हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए, आपने उस एजुकेशन हासिल की हुई हो वो। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास नॉलेज होती है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होता है। फिर आप एक तो नॉलेज, ऊपर से अपडेट नॉलेज, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, आप उसको जितनी आपके पास नॉलेज है उसको अपडेट करते रहें, तो आप हर तरीके का काम कर सकते हैं, इस्लामी भी कर सकते हैं। और जैसे मैं एज अ डॉक्टर प्रोग्राम्स करती हूँ होस्ट, चूँकि वो तो मेरा प्रोफेशन है, फील्ड है, लेकिन हम एज अ मुस्लिम तो हमारी जो तरबियत बचपन से होती चली आ रही है, तो माशाल्लाह कुरान बा तर्जुमा ब तफसीर मैंने पढ़ा है, तो उसके बाद माशाल्लाह, जो है माशाल्लाह। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जो अपना फरमान दिया ना पूरा कुरान पाक में, वो आपका ज़हन में माशाल्लाह आपके जिस रहता है। ख़ानदान से ताल्लुक़ है वो भी बड़ा दीनी घराना है, तो इस अल्हम्दुलिल्लाह। वजह से जो है ना वो झलक आप में नज़र आती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया। अब ये भी बताइएगा कि डॉक्टरी की प्रैक्टिस आप कर रही हैं माशाल्लाह? मैंने क्लिनिक थोड़ा स्टार्ट की थी, अभी रमज़ान में ड्रॉप की हुई है, इंशाल्लाह दूसरे काम चल रहे हैं, तो क्लिनिक भी रमज़ान के करती हैं बाद आप जी माशाल्लाह? रमज़ान के बाद कंटिन्यू ट्रीट करने करती का हैं प्लान। लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके बाद से मेरे पेशेंट ज़्यादा हो गए। हाँ। और चूँकि देखें बात क्या होती है कि हमें प्रोग्राम का फीडबैक उसी वक्त मिल जाता है। बेसिकली डॉक्टर जो होता है जब किसी डिजीज़ पे बात करता है, हाँ। तो वो सिर्फ आपके सिम्टम सुनता है और आपको सही बात है। मेडिकेशन कर देता है। अब मुझे और अली गुल मल्ला में से कोई आपको अपना पेशेंट नज़र आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ऐसे ऐसे खूबसूरत डॉक्टर होंगे, सारे पेशेंट और खुश भी हो जाएंगे देख सारे के। लोग पेशेंट बनते चले जाएंगे। ये बड़ा नहीं, आधी बीमारी तो उनको देख के खुश वो खत्म हो सलामत जाती रहे, होगी ना, सलामत रहे, बिल्कुल। है ना? जो लोग तो मैं पेशेंट हेल्थ जाते एंड होंगे, ब्यूटी एक्सपर्ट रख ली थी फिर अपनी हाँ, वो बाहर असल में बोर्ड। फायदा ये होता होगा आपको देख के आधी बीमारी तो वैसे आपकी बातें सुन के तो कहते हैं चले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह। काफी हद तक बेहतर हो गई है उसकी तबीयत, बिस्मिल्लाह। उसके बाद फिर आप बाकी इलाज करती होंगी। स्माइल तो बनती है सर, स्माइल तो यार देखे ना, ये बात है चैनल की टैगलाइन। अच्छा, आपका गेम शो कैसा जा रहा है? बेहतरीन सर, बेहतरीन। ठीक जा रहा है? जी जी जबरदस्त जा रहा है, मैं देखता अल्लाह- रहता हूँ फेसबुक पे माशाल्लाह, हाँ जी। काफी लोग उसमें जा रहे हालांकि हैं। हम वो कंपेयरिंग वाले लोग नहीं हैं, हाँ। लेकिन बस उन्होंने एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई नहीं माशाल्लाह आ आप जाएं। अच्छा कर रहे हैं, जी सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं काम क्लिप्स अलग देखता है। रहता हूँ, लेकिन बहुत अल्लाह ताला इसमें आपको और तरक्की दे। अच्छा, हमारा किचन सेगमेंट है, शेफ बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं, चूल्हा शेफ जल रहा मैडम। है, चीज़ें बस वो कह रही हैं कि अब ये चूल्हा जलते जलते चीज़ें या तो जल जाएंगी, या जो है ये है कि वो कह रही है कि अब किस तरीके से मैं और इंतज़ार करूं, क्योंकि इंग्रेडिएंट सारे सब तैयार पड़े हैं और मेरे आप ख्याल- लोगों का इंतज़ार हो रहा है। वाह वाह। कोई कितनी भी सेलिब्रिटी हो, आखिर का जो ना काम वही जाके खत्म होता है। किचन तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, देखिए अच्छा, हमारे मुझे तो और कुकिंग पसंद भी बहुत है, करना भी बहुत पसंद है। और शेफ़ फरा माशाल्लाह ऐसी हमारी ये शेफ़ हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती है और ट्रेनर शेफ़ हैं। बेसिकली तो उनका काम ट्रेन करना है। ये तो आप खुद एक टीवी शो है तो इस वजह से खुद काम कर रही हैं, वरना तो ये बेसिकली लोगों को ट्रेन करके उनसे खाने पकवाती हैं। यस वाह। यस। ये बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे, बड़ी अरसे से हमारे साथ है। तो क्या ख्याल है, आइए हम लोग चले जरा किचन में, हमें भी सीखना है कुछ आज ना कुछ हम तो। भी सीख लेते हैं। सर बिस्मिल्लाह। आप तो मेरे ख्याल में सी फूड आपको सीखना चाहिए, अच्छा, हाँ। क्योंकि आपका नाम मल्लाह है। मल्लाह, हमारा हाँ, काम ही मछलियों से तो सर। मछलियों से मल्लाह जो है ना वो ऐसी कौम है। आइए कि वो इस वजह से जो है, क्योंकि हमारी एक मेरी बहन जो है बिल्कुल और बड़ी करीबी मेरी उनसे बातचीत है, रफ़िया जावेद मल्लाह, आप बिस्मिल्लाह उनका जब भी नाम आता है, अब इनको क्लिप भी भेजूंगा कि मेरी बहन अदी रफ़िया जावेद मल्लाह जो है ना वो बेहतर- बड़ी बेहतरीन बहुत ज़्यादा जबरदस्त उसका और काम- एजुकेशन के हवाले से बड़ा काम है। बड़ा काम है एजुकेशन के हवाले से। ये क्लिप भी उनको भेजूंगा, मुझे देख रही हैं अगर हैं तो सलाम अदी, अस्सलाम वालेकुम अदी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मुलाकात भी आपसे होगी। अच्छा शेफ़ फरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं आज तो ठीक हूँ। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। बस देख लें, आपके दम से है, उसकी वजह से लोग आपके अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए हमारे पास आते हैं। अरे और- डॉक्टर साहब, ये आपकी मोहब्बत है, जितना आप हॉस्पिटैलिटी सर्व कर रहे होते हैं, ये अखलाक है आपका कि आपको कोई ना नहीं कर सकता। नहीं, अली गुल मल्ला तो कह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है सीखना। वो कह रहे हैं कि सी फूड, क्योंकि मल्ला है ना ये, जी जी। भले, लेकिन हम तो आज भले अपने- वो कहते हैं भले सी फूड, भले भले। हमें तो हर चीज में मछली अच्छा, नजर ये आती है। भली है, भले आज क्या है, बना क्या रहे है? हैं शेफ? भले सर, आज हम भले। बना रहे हाँ, हैं भले, chicken ये- चाहे roast fritters। हाँ, ओके। चाहे कुछ भी, ओके हाँ, भले। भले से अच्छा, यानी ये आप खाएं या ना खाएं, भले, भले। चाहे वो सब्जी हो या मुर्गी हो या मछली हो, भले। भले ये बिल्कुल सही है। तो तो ये है। आज क्या सिखाएंगे हमें? आज हम बना रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल फ्रिटर्स। बेसिकली आलू और चिकन के पकौड़े, अगर हम इसको आसान ज़बान में कहें, सॉर्ट ऑफ आलू और चिकन की चिकन वेजिटेबल पकोड़ा। जी। वाह, अच्छा, पकोड़ों के साथ आप जो चीज़ डालेंगे ना,
आखिर में उसके नाम में पकोड़ा लग जाएगा और वो चीज़ बन जाएगी। पालक के पकोड़े हों तो पालक पकोड़े, हाँ, basically ठीक है, ये आलू के fritters पकोड़े हों use- तो आलू के पकोड़े, हर चीज़ में पकोड़े हर। अच्छा, लेकिन ये कुछ लोगों की नाक पकोड़े जैसी होती है, ये क्या सीन है? होती तो है ये क्यों कहते हैं पकोड़ा नाक, क्यों कहते हैं ये बताओ? ड्यू टू शेप ना, जो Shape. पकौड़े एक सर्टेन गोलाई वाली एक हाँ, शेप होती है। आगे से अच्छा, कुछ लोग पूरे के पूरे पकोड़े की तरह होते हैं। मुंह भी तो हमारे कुछ ऑफिस में एक बना बंदा था, हमने लेते हैं ना ऐसी बातों पे। उसका नाम पकोड़ा रखा हुआ था। सबको पता होता था, सिर्फ उसको नहीं पता था कि पकोड़ा किसे कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए आपको और हम- किस चीज़ के पकौड़े पसंद हैं? हैं? आपको किस मुझे तो पसंद है जनाब आपके पालक के पकोड़े और मिर्चों के मिर्चों जो मिर्च भरे, जिसमें मिर्चों में Stuffed मसाला मिर्च भरते हैं ना, भर के, हाँ। उसका बड़ा आसान सा। मैं तो खैर नॉर्मल, अगर आप आसान तरीके से बनाना चाहें तो चाट मसाले में नींबू डाल के और उसको जो है ना आप मिर्चों को अंदर से कट करके उसमें हाँ, भर के उसको आप बेसन में लगा के तल लें, नो डाउट बहुत मजे के वो लगते हैं बहुत मज़े के होते हैं। लेमन एंड चाट मसाला, मसाला। दो चीज़ें बहुत काफ़ी हैं। बिस्मिल्लाह। और और उसके फिर बाद रोज़ा हो तो फिर- रोज़ा और बड़ी वाली मिर्चें हो, हाय, हाय, जिसकी मिर्चों का एक फ्लेवर, एक टेस्ट आ रहा हो, और उसके अंदर फिर अगर आप चाहें तो चिकन रख लेंगे, तो पेरी बाइट्स, स्टफिंग्स तो आप स्टफिंग आप जैसे चाहें चीज़ वाली कर लें, चिकन बिल्कुल, वाली कर लें। ऐसे ही है। तो इस टाइप के, इसके अलावा जो देसी पकोड़े आपके होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त बहुत होते मज़े के हैं, लगते हैं। पालक के, आलू के, मिक्स इन पकोड़े। वैसे चीज़ों के। प्याज के डॉक्टर साहब पकौड़े जो बहुत- ये एहतमाम होता है पकोड़े बनाना और रोजाना की फ्रूट चाट, छोले, दही बड़े, ये रमजान के अलावा नहीं होता देखने में। रमज़ान के अलावा फ्राइड चीज़ें हम थोड़ी कम खाते हैं रमज़ान में। तो वो एहतमाम नहीं होता। रोज़े में थोड़ा सा नहीं, बारिश हो जाए अभी तो बारिश में फिर हर घर पकौड़े में तो पकोड़े मिल बन रहे होते जाते हैं। हैं, ऑर्डर मिलता है फिर पकौड़े बनते हैं बनाते फौरन पकोड़े, चाय के साथ पकोड़े खाए जाते हैं। जब तो- पकोड़ों के साथ एक अहम चीज़ साबित धनिया जो है ना, वो उसका बड़ा अहम जुज़्व है। जी फुल्कियों में और पकोड़ों में जो चीज़ फ़र्क करती है बिल्कुल। वो है साबित धनिया। साबित धनिया को आप हल्का सा क्रश हाँ, करके क्रश, उसका हाँ, exact, गदरा-गदरा सा वो हाँ, रहेगा। क्योंकि शेफ फरा तो हाथ से ही क्रश, क्योंकि क्रश करने की एक्सपर्ट है। इसलिए ये हाथ से मसल के जो है ना फौरन, बिल्कुल है ना? You are- मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपको भी अच्छे आते हैं पकौड़े बनाने।